नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार ये जंग जारी है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे और उन्होंने इन दोनों नेताओं की, यानी कि अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, यहाँ पर दोस्ती कहीं ना कहीं कराने की यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि साल 2020 से पहले भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इसी तरीके से जंग चल रहा था। तब सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था और शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दोनों के बीच में जो दूरियां थी उसे कम कराया था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताती चलूं कि मंत्रियों, विधायकों के बीच में भी लगातार जंग जारी है। और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बस कुछ ही दिनों में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि दिव्या मदेरणा भी शामिल हुई थी। दिव्या मदेरणा माना जा रहा था कि शायद अब दिव्या मदेरणा को कोई बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना और उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करना, उसके बाद लगातार अटकलें यही लगाई जा रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से दिव्या मदेरणा अपने मुखर अंदाज में लगातार ये बयान देती हुई नजर आ रही थी कि मुख्यमंत्री अब सचिन पायलट को ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कहीं ना कहीं दोस्ती होती हुई नजर आ रही है। और अब क्या दिव्या मदेरणा की तरफ से क्या कुछ बड़ा बयान दिया जाएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल केसी वेणुगोपाल की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्या बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि अगर अशोक गहलोत कैंप या फिर सचिन पायलट कैंप से किसी भी नेताओं की तरफ से अगर कुछ भी बयानबाजी की जाती है तो उसकी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को 2 दिन के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा सौंप देंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि दिव्या मदेरणा जैसी विधायक लगातार अपने बयानबाजियों की वजह से सुर्खियों में रहती है। अब क्या दिव्या मदेरणा अगर कोई बयान देती है तो उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा उनकी भी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे या फिर नहीं सौंपेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि राजस्थान का असली सिकंदर किसे होना चाहिए? क्या अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।